नमस्कार. एडॉनच्या या खाशेल्या करावेळीत तुमचं सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात. ते म्हळ्यार या देशातले एक नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट, आर्य समाजाचे लीडर स्वामी अग्निवेश. स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. कैसे लगता है जब गोवा में आते हैं? गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी विचारधारा अलग है, बहुत वेस्टर्न लगता है. आप जब पणजी में आते हैं तो कसिनो दिखाई पड़ते हैं. कैसे लगता है जब कसिनो के सामने रह के जब आप पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं तो क्या? देखिए, नया डेवलपमेंट हो रहा है. यहाँ की सरकार पता नहीं क्या सोच रही है कि इससे इनकम बढ़ेगा, इससे नुकसान होगा. कैसीनो और प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहलिज्म, ये सोसाइटी को अंदर से खोखला करने वाली चीज़ें, इनको बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार यहाँ की. ये अच्छा नहीं कर रही है. मुझे लगता है कि और गोवा के पास बहुत स्पेशल चीज़ें ऑफ़र करने के लिए. आज दुनिया में जहाँ ISIS का ख़तरा है, हमारे अपने देश में RSS का ख़तरा है. मतलब इस संकीर्ण सोच वाले, गोवा उसका एक आइडियल, एक तरह से जवाब है. देखो, यदि गोवा एक तरह से पूरे इंडिया को इनकैप्सूल करता है ना, एक पूरे वर्ल्ड को भी करता है. डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट सब चीज़ें, ओल्डेस्ट सिनेगॉग यहाँ पर और ये वो सब चीज़ें. मुझे लगता है कि गोवा के अभी भी आज की तारीख में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलके जितने प्यार से रह रहे हैं, आपको हिंदुस्तान का दूसरा या कहीं दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. आज दुनिया को इस मैसेज की ज़रूरत है. यहाँ के इको टूरिज़्म को आप डेवलप कीजिए. कितनी ऊंची चीज़ आपको परमात्मा ने दी है, समुद्र भी दिया, पहाड़, सब कुछ, नदी नाले हैं. तो ये सब चीज़ों को आप डेवलप करेंगे और एक सिंपल लाइफस्टाइल को प्रमोट कीजिए. समझे ना? खाओ पियो मौज उड़ाओ वाला नहीं, जिसको गोवा को ऐसे बदनाम कर दिया गया. यहाँ के लोग, साधारण लोग जो यहाँ रहते हैं, ये टूरिस्ट आते हैं इस तरह का 2 दिन का हनीमून मनाने के लिए और अपना कुछ किया और चले गए. नहीं, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिशन, बहुत ऊंची कल्चर है उनकी. उनको सेलिब्रेट करो और उनको मौका दो कि वो गोवा को रिप्रेजेंट करें, कल्चर को और सारी चीज़ों को. कल की मीटिंग में आपने बहुत ज़ोरदार आर्गुमेंट किया कि सेडिशन एक्ट शुड बी रिपील्ड. क्यों लगता है आपको, और जब इतना बड़ा विवाद चल रहा है पूरे देश में, जब आप ये मांग कर रहे हैं, क्यों? मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ कि इसका लगातार दुरुपयोग हुआ है. अंग्रेज़ों के समय में सेडिशन का चार्ज लगाया था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ. जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको देशद्रोही बता करके अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया. क्योंकि वो सरकार विरोध, एक होता है सरकार का विरोध करना, एक होता है देश का विरोध करना. सेडिशन होता है देश के खिलाफ कुछ करना. तो देश के खिलाफ तो ना गांधी कर रहे थे, ना तिलक कर रहे थे, ना आज वो कन्हैया कुमार कर रहा है. आपने वो हार्दिक पटेल को सेडिशन के चार्ज में गुजरात के अंदर, जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट होता है, आप उसको सेडिशन में डाल देते हैं. इससे ज़्यादा गंदा गलत कानून जो ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी अभी भी चल रही है, मैं समझता हूँ 377 भी उसी की देन है. और उससे भी ज़्यादा ये 124A सेडिशन का लॉ है. इसको स्क्रैप कर देना चाहिए ऑल टुगेदर. जो JNU में हुआ, उसको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं. पहला हिस्सा वो है जो नारे लगे, जो मांग की गई, और दूसरा हिस्सा वो है जो कार्रवाई की गई. लेट्स एनालाइज बोथ सेपरेटली. जो पहली चीज़ थी, जब नारे लगाए गए, भारत के टुकड़े करने की बात की गई, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, उसके ऊपर मैं सहमत हूँ इस बात से कि ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए. लेकिन यदि किसी बच्चे ने, नौजवान ने लगाए, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ आप इंगेज कीजिए थ्रू डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, कि बेटा तुमने ऐसे कैसे लगा दी, क्या गुस्सा है, ऐसी चीज़ें, क्या तुम्हारे पास बेटर अल्टरनेटिव है. आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जो कारगिल में किया, मुझे बहुत खेद है कि हमने स्टैब इन द बैक किया, ठीक है ना, वाजपेयी जी के. अब वहाँ तो परिवर्तन आ रहा है और तुम जो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे. तो इस तरह से हम यदि इंगेज करेंगे तो 2 मिनट में वो नौजवान लड़के ठीक हो जाए. फिर अफजल गुरु की शहादत मान लीजिए की, तो जब PDP के नेता लोग उस समय कर रहे थे और आज उनके साथ मिलके आप सरकार बनाए बैठे हुए हैं BJP के नेता लोग, तो PDP भी देशद्रोही होगी, है ना. तो आप अपने ऊपर लगाओ वो सेडिशन का चार्ज. पहले तो राजनाथ सिंह लगाएं अपने ऊपर और फिर उसके बाद कन्हैया कुमार पर या किसी पर लगाएं. तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से सेलेक्टिव यूज़ करना, किसी भी इस तरह की एक जो गलत चीज़ कॉलोनियल पड़ी हुई है, इनको तो स्क्रैप करना चाहिए. और जो गलत नारे लगाए हैं उनको हमें
बातचीत से इंगेज करके सुधारना चाहिए, या यूनिवर्सिटी के अपने ऑटोनोमस जो उनका एक इलाका है उसमें वाइस चांसलर की जिम्मेदारी बनती है, उनको सस्पेंड करे, रेस्टिकेट करे। ये नहीं कि आप आनंद फानन में जिसने कुछ कहा भी नहीं, उसकी टेप स्पीच आ गई है, छप भी गई है। कन्हैया कुमार ने तो कोई ऐसे गलत नारे भी नहीं लगाए, आपने उसको पकड़े हॉस्टल से पकड़ के, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस नहीं घुस सकती इस तरह विदाउट। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह, इसकी लक्ष्मण रेखा आप कहाँ पे तय करेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ राष्ट्रद्रोह के नाम से नहीं जाना चाहिए, समझे ना। यदि आपको राष्ट्रद्रोह कुछ कहना ही है, पकड़ना ही है, सज़ा देनी है, तो उन बेईमानों को पकड़ो जिन्होंने इन गरीबों का पैसा बैंकों से लोन लिया, 1,14,000 करोड़ रुपया खा गए। रिजर्व बैंक का गवर्नर चिल्ला रहा है, रघुराम राजन, कि ये बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं कर रही है सरकार। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 30,000 और 50,000 के लोन लेकर के नहीं चुकाने के बदले उनको जो जलील किया गया, अपमानित किया गया। और आप 1,14,000 करोड़ रुपया हजम कर जाने वालों को, और उनके लिए लगाओ ना कोई चार्ज हो आपके पास राष्ट्रद्रोह का। असली तो वो हैं राष्ट्रद्रोही। फिर अभी आप देखिए, मुसलमानों को प्रोफाइल किया जाता है, मालेगांव में ब्लास्ट होगा, कहीं भी कुछ, पहले पकड़ लो टेररिस्ट मुसलमान। मालेगांव में जब ये ब्लास्ट हुआ, जिस दिन पहला ब्लास्ट, तो उस समय की मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है। एक टीवी चैनल चलता है सुदर्शन टीवी, तो वो रात को 29 सितंबर 9:30 एग्जैक्ट, सारे अगले दिन इंटरनेट और आईजी डीआईजी की सबकी रिपोर्ट कर 9:30 को ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट। उसमें इतने लोग मरे आदि। सुदर्शन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है 9:29। आप भी टीवी चैनल चला रहे हैं, आपके पास न्यूज़ आएगी, आप उसको डाल के अपने वहाँ भेजेंगे स्टूडियो में, फिर वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ बना है। कुछ तो 10-15 मिनट लगता होगा ना, आप 1 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ कर दे रहे हैं, का मतलब आपने इंजीनियर किया था, आपको पता था कि इतने 1 मिनट के बाद बम फटने वाला है, तो बिफोर टाइम न्यूज़ दे दो, है। तो ये सब चीज़ें, कितने गंदे लोग हैं। और वो स्वामी असीमानंद बोल रहा है कि मुझे कहा गया था आरएसएस वालों के द्वारा ये समझौता एक्सप्रेस को ये करो वो करो। हाँ, एक स्वामी सन्यासी बोल रहा है और आप उसके को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और बेचारे मुस्लिम यूथ को पकड़ पकड़ करके 10 साल 12-12 साल उनको जेल में रखते हैं, और कोर्ट कहता है नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। आप छोड़ तो देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जवानी ख़त्म हो गई। इस्लामिक आतंकवाद का जो मुद्दा है, उसको, उस पर आपको क्या लगता है कि कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखें लोगों का, तो एक नेगेटिविटी बन गई है। जब वो आईसिस हो या अलकायदा हो या लश्कर तैयबा हो या इंडियन मुजाहिदीन हो, जब ऐसे नाम सामने आते हैं तो एक धर्म का नाम आता है, एक धर्म के समुदाय का नाम आता है। आपको क्या लगता है कैसे टैकल करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ पब्लिक परसेप्शन है, एक तरफ कानून है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रोफाइलिंग भी हो रहा है। देखिए कि सारी दुनिया में, मैं अरब कंट्रीज़ में भी जाता हूँ, और वहाँ के लोगों के साथ वियना में हमारा एक बहुत बड़ा कैसिड नाम से डायलॉग सेंटर है, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अजीज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस इंटर कल्चरल डायलॉग। मैं उसका बोर्ड का डायरेक्टर हूँ। 9 लोगों में पूरे वर्ल्ड में मैं एक हूँ। और हम भी बहुत कंसर्न हैं जो कुछ आज इस्लाम के नाम पर डिस्टॉर्शन, परवर्शन और वायलेंस हो रहा है। हमने वियना में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, उसका सारे अरब कंट्रीज़ के, क्या यूरोप के, वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर्स आए। उसका उन्मान, उसका जो थीम था कि वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज़ ए वायलेंस अगेंस्ट रिलीजन। ये हमारा स्टेटमेंट आया वहाँ से। कहने का मतलब है वियना डिक्लेरेशन। हम सब लोग चिंतित हैं इस बात से, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस्लाम उतना जिम्मेदार नहीं है जितना अमेरिका जैसे देशों ने इस्तेमाल किया तालिबान पैदा करके सोवियत यूनियन को भगाने के लिए अफ़गानिस्तान में। और पाकिस्तान तो उनका एक कैप्टिव स्टेट था ज़ियाउल हक के टाइम पर, और उन्होंने मदरसे में भर भर करके और हथियार दे करके तालिबान बना करके और अफ़गानिस्तान में लड़वा दिया उनको। सोवियत वाले भाग गए। अब कहते तुम छोड़ दो, कहते हम क्यों छोड़ेंगे,
हमको तो आप कह रहे हैं कि कहने का it is मतलब United- अल कायदा को यूएस ने पैदा किया, और ये सारे आईएसआईएस के पास आज भी देखोगे तो अमेरिकन हथियार मिलेंगे आपको। सऊदी अरब में जहाँ पर ये सारा तालिबानाइजेशन क्या वहाबी इस्लाम जो बहुत बढ़ाया गया पहले, आज उसका परिणाम है कि आज वही लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इट इज यूनाइटेड स्टेट्स हु इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन द वर्ल्ड, Yes, exactly. They are narrow. not the Islamic You see, fundamentalists. it's not me. And not the Islamic It's not fundamentalists. me. Barack Obama himself is saying attacking Iraq, समझ रहे ना, was the biggest blunder we have committed. वो खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, और वो कह रहा है अब देखिए ईरान के साथ कैसे बड़े आराम से उन्होंने एक डायलॉग करके दोस्ती कर लिया, कितना बड़ा काम किया बराक ओबामा, वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। क्यूबा के साथ कैसे उन्होंने पुरानी लड़ाई ख़त्म कर दी रातों रात, अब दोस्ती कर रहे हैं। तो सारी दुनिया के अंदर यदि गलत नीतियां नहीं करता अमेरिका शुरू में, और अपनी सिक्योरिटी के लिए बाकी को इनसिक्योरिटी के जोन में नहीं डालता, ढकेलता, तो ये जो जियोपॉलिटिकल वार एक तरह से अमेरिका ने ऑयल कंट्रोल करने के लिए कुएं वगैरह ये नहीं करता, तो आज ये सारा कोई अलकायदा और तालिबान नहीं होता। एक आर्गुमेंट हमेशा होता है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है और जब कोई गलत रीति रिवाज चालू होते हैं तो जो सबसे बड़ा विरोध होता है वो अंदर से होता है। इस्लाम के बारे में ये कहा था कि जो विरोध अंदर से होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए वो उतना विजिबली नहीं होता। आई माइट नॉट एग्री विथ व्हाट इज हैपनिंग बट आई डोंट एक्सप्रेस इट, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक। आपको लगता है कि ये एक अलग प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक टेररिज्म, ये अंदर से जो विरोध होना चाहिए, जो पुश होना चाहिए ऐसे प्रवृत्तियों को खदेड़ के बाहर निकालने के लिए, वो नहीं हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसको हम हिंदू कल्चर रिलीजन तक बोल देते हैं, उसके अंदर बहुत एक नई किस्म की ऊर्जा है, रिफॉर्मर पैदा होते हैं एकदम ब्लंटली। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का मूवमेंट, मूर्ति पूजा, जातिवाद, औरतों की बराबरी, एकदम और बोले ये सब कुछ गलत है जो कुछ हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर हो रहा है। इसी तरीके से गौतम, सिद्धार्थ गौतम आए, ठीक है ना, और गुरु नानक देव आए, गुरु गोविंद सिंह आए, ये सारा एक बहुत ही एक रिच ट्रेडिशन कल्चर है हमारे अंदर। मुझे लगता है इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में जब प्रोटेस्टेंटिज्म, उसका नाम ही प्रोटेस्टेंटिज्म है, तो मार्टिन लूथर, तो ये सब लोगों ने उसमें नई हवा लाई। आज उनके यहाँ कट्टरवाद नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में गया था किसी और काम से, तो मेरे एक ईसाई मित्र पादरी, वो मुझे कहने लगे स्वामी जी चलिए आपको फिल्म दिखाएं। हैं, मुझे फिल्म दिखाओगे? क्या फिल्म का नाम है? लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। आप मुझे दिखाओगे? आप तो ईसाई हो। बोले चलिए तो सही। तो मैं गया वहाँ, पैक्ड हॉल, बहुत बड़ा हॉल था। हम लोग लाइन में खड़े थे उसमें एंटर करने के लिए, सर्दी के दिन थे। फुटपाथ के दूसरी तरफ सड़क के वो मोमबत्ती लेकर के जो नन्स हैं वो हमारे सोल के लिए प्रे कर रहे थे, ठीक है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे कि क्या क्या दिख रहे और क्यों क्यों जा रहे, नहीं, उन्होंने हमें जाने दिया। और मैं अंदर देख करके मेरा मतलब मुझे गर्व हुआ ईसाइयों की ताकत के ऊपर। उसमें क्रिश्चियनिटी को धो दिया ईसा मसीह के स्टोरी के लाइफ के हिसाब से। मैं तो लगा कितनी ताकत है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी किसी रिलीजन में, कट्टरवाद होगा। ये प्रॉब्लम है आज। मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। और आज मुझे उम्मीद है कि इस्लामिक स्कॉलर सामने आएंगे ये कहने के लिए। मैं चार्ली हेब्डो का कांड हुआ पेरिस में, मैं गया और वर्ल्ड के मीडिया और रिलीजियस लीडर्स वहाँ आए थे। मैंने कहा कि आप लोगों ने गन डाउन करवा दिया, मतलब कर दिया यहाँ पर एक दफ्तर में जाके, कोई भी कायर आदमी कर सकता